एक बार फिर से बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। इन राज्यों की ज्यादातर जगहें बर्फ की सफेद चादर से घिरी नजर आ रही हैं। कश्मीर के कई इलाकों से भूस्खलन की भी खबरें आई हैं। स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन ये 5 तस्वीरें देखिए। श्रीनगर की तस्वीर, गुलमर्ग, जोजिला दर्रे की, केदारनाथ की जो कि मंदिर के कपाट अभी बंद है फिलहाल, वहां की हालत देखिए, और साथ ही उत्तरकाशी भी, हर कहीं बर्फ की सफेद चादर। और ये गुलमर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत हो गया है गुलमर्ग। बर्फबारी के बाद ये सफेद चादर बर्फ की बिछी हुई है। तापमान -7 डिग्री तक पहुंच गया है। स्नोफॉल से पहाड़ों पर मानो किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। राजीव, पूरे इलाके में 5 से 6 इंच तक बर्फ की मोटी परत जम गई है शुभ्रा, और खासतौर पर सैलानी ऐसे मौसम में, इस हालात में स्कीइंग का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। आने वाले दिनों में और बर्फबारी की वजह से तापमान और गिर सकता है। हालांकि ठंड तस्वीरों की हम भी महसूस कर रहे हैं। और वहीं कश्मीर में बर्फबारी से तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज कर ली गई है। स्नोफॉल से घरों के छतों पर 2 से 3 इंच की बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। आप तस्वीरें देखिए। पूरे इलाके में बर्फबारी से तापमान -7 डिग्री तक जा पहुंचा है। -7 अगर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के आसपास देखें तो यहां पर 8 डिग्री के करीब पहुंच रहा है, और -7 आप जम्मू कश्मीर में इन तमाम जगहों पर आप देख पा रहे होंगे तापमान और बर्फबारी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जोजिला दर्रे की तस्वीर भी आप देखिए जरा ध्यान से। श्रीनगर लेह हाईवे को दोबारा खोल दिया गया है। यहाँ पर ये अच्छी खबर आ रही है। बर्फबारी की वजह से हाईवे पूरी तरह से बर्फ से ढक गई थी। इस हफ्ते से लगातार हो रही बर्फबारी से हाईवे को बंद करना पड़ा था। मौसम साफ होने के बाद रास्तों को साफ कर दिया गया। मशीनों की मदद से इस बर्फ को हटाया गया। हाईवे खुलने के बाद लोगों को आने जाने में काफी सुविधा हुई है, लेकिन बर्फबारी जबरदस्त हुई है। तस्वीरें भी बहुत कुछ ऐसा ही यहाँ पर इशारा दे रही हैं। श्रीनगर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। श्रीनगर में भी तस्वीरें कमोबेश ऐसी ही हो रही हैं। इतनी ज्यादा बर्फ नहीं है, लेकिन श्रीनगर में भी काफी बर्फ गिरी है। ये जोजिला दर्रे की हम बर्फ आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। साथ पूरी कश्मीर घाटी में भी सर्दी का कहर लगातार जारी है। श्रीनगर में रात का तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन का ज्यादा से ज्यादा तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर पहलगाम, गुलमर्ग, काजीगुंड, सोनमर्ग, वहां पे भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहां पे भी रात का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे तक जा गिरा है। हालांकि दिन को श्रीनगर और आसपास के इलाकों में धूप निकल आती है, लेकिन रात को कड़ाके की ठंड पड़ती है। लगता है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अगर मौसम विभाग की माने तो तकरीबन 1 हफ्ते तक मौसम खुश्क रहेगा और रात के दौरान ऐसे ही कड़ाके की ठंड रहेगी। हालांकि बालाई इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे पिछले दिनों बर्फबारी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं पर्यटक जो है उन्होंने दोबारा से कश्मीर घाटी का रुख करना शुरू किया है। गुलमर्ग और पहलगाम से खबरें आ रही हैं कि वहां पे अच्छी खासी संख्या में पर्यटक मौजूद है और वहां पे ठंड के दौरान भी वो मजे ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। और अभी आपने हिंदुस्तान की बर्फबारी देखी, अब आपको पाकिस्तान की स्वात घाटी ले चलते हैं। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसे। यहाँ भारी बर्फबारी से पूरी स्वात वैली कैसे सफेद नजर आ रही है, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी की वजह से मौसम में अचानक से बहुत ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए पाकिस्तान की स्वात घाटी से। भारत, पाकिस्तान, यूरोप, हर कहीं मौसम का बदलता मिजाज दिखाई पड़ रहा है। और कनाडा की बात करें तो इन दिनों पारा 0 से नीचे -4 से -17 डिग्री के बीच चल रहा है। टोरंटो बर्फ से पटा हुआ दिख रहा है। टोरंटो और आसपास के इलाकों में कई इंच बर्फ नजर आ रही है और ये इलाका और खूबसूरत हो गया है। कनाडा का टोरंटो इस वक्त बर्फ से पटा हुआ है। क्रिसमस आते ही हालात ऐसे हो जाते हैं। और अब सीधे ले चलते हैं स्विट्जरलैंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोम्स घाटी, स्विट्जरलैंड की ये तस्वीरें। घरों से लेकर पेड़ों तक बर्फ जमी हुई है। जहां तक नजर दौड़ाए वहां बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। नदी नाले सब जम गए हैं। तस्वीरें ये ड्रोन कैमरे से ली गई हैं।
इस पर नजर डालिए और देखिए कि बर्फबारी के बाद ये इलाके कितने खूबसूरत हो गए हैं, पर्यटकों को लुभा रहे हैं। जाहिर तौर पर तमाम दिक्कतें आती हैं स्थानीय लोगों को, लेकिन इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं।